ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। पहले मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज वो मुझे आशीर्वाद दे के उनके बीच शामिल किए हैं ताकि उनके जो विजन है भारतवर्ष के लिए एक विकसित भारत बनाने में उन्होंने जो सपना देखा है और उसी काम में लगे हुए हैं। प्रभावित होके उनके कार्यक्रम से और उनका पर्सनालिटी से आज मैं बीजेपी में जोग दे रहा हूं और उम्मीद रखूंगा कि इसी प्रकार बीजेपी के नेतृत्व और सारे मेरे बीजेपी में मित्र मेरे साथ वो उस प्रकार का संपर्क रखेंगे और आगे जाके मुझे उड़ीसा में बीजेपी के लिए बहुत सारा काम करना है, मजबूत करने में कोशिश करूंगा। पहले मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज वो मुझे आशीर्वाद दे के उनके बीच शामिल किए हैं ताकि उनके जो विजन है भारतवर्ष के लिए एक विकसित भारत बनाने में उन्होंने जो सपना देखा है और उसी काम में लगे हुए हैं। प्रभावित होके उनके कार्यक्रम से और उनका पर्सनालिटी से आज मैं बीजेपी में जोग दे रहा हूं और उम्मीद रखूंगा कि इसी प्रकार बीजेपी के नेतृत्व और सारे मेरे बीजेपी में मित्र मेरे साथ वो उस प्रकार का संपर्क रखेंगे और आगे जाके मुझे उड़ीसा में बीजेपी के लिए बहुत सारा काम करना है, मजबूत करने में कोशिश करूंगा। पहले मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज वो मुझे आशीर्वाद दे के उनके बीच शामिल किए हैं ताकि उनके जो विजन है भारतवर्ष के लिए एक विकसित भारत बनाने में उन्होंने जो सपना देखा है और उसी काम में लगे हुए हैं। प्रभावित होके उनके कार्यक्रम से और उनका पर्सनालिटी से आज मैं बीजेपी में जोग दे रहा हूं और उम्मीद रखूंगा कि इसी प्रकार बीजेपी के नेतृत्व और सारे मेरे बीजेपी में मित्र मेरे साथ वो उस प्रकार का संपर्क रखेंगे और आगे जाके मुझे उड़ीसा में बीजेपी के लिए बहुत सारा काम करना है, मजबूत करने में कोशिश करूंगा। पहले मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज वो मुझे आशीर्वाद दे के उनके बीच शामिल किए हैं ताकि उनके जो विजन है भारतवर्ष के लिए एक विकसित भारत बनाने में उन्होंने जो सपना देखा है और उसी काम में लगे हुए हैं। प्रभावित होके उनके कार्यक्रम से और उनका पर्सनालिटी से आज मैं बीजेपी में जोग दे रहा हूं और उम्मीद रखूंगा कि इसी प्रकार बीजेपी के नेतृत्व। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हमारा केंद्रीय कार्यालय के दायित्व में अरुण जी हमारा उड़ीसा का लंबा समय प्रभारी रहे हैं राज्य में, और हमारा आज प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर जी, अनिल जी, और आज जो जिसके लिए ये कार्यक्रम है ज्वाइन कर रहे हैं अभी देवाशीष सामंतराय जी, ये हमारा परिवार में आज मिल रहे हैं और इनको हम उड़ीसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से स्वागत करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व और हमारा विचारधारा को आस्था रख के वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जरूर इनका अनुभव अभिज्ञता लंबा समय से उड़ीसा राजनीति में बीजू जनता दल का फाउंडर मेंबर भी है और इनका पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, वो भी विधायक थे। इनका सुपुत्र देवाशीष सामंतराय है, वो रिपीट हुए वो विधानसभा में तिरतोल में। इनका ओरिजिनल फिर कटक में आके फिर विधायक बने।
कि पूरा अनडिवाइडेड कटक, जैसा अरुण जी बताए, पूरा अनडिवाइडेड कटक में इनका जो प्रभाव पहले से है, तो जरूर पार्टी को ताकत मिलेगा और हमारा संगठन और ताकतदार होगा और राज्यसभा में इनका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इनको हृदय से मैं, अंतकरण से मैं इनको स्वागत करता हूँ। आज समस्त को भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश तरफ स्वागत करुच्ची। देवाशीष सामंतराय आमर बहुत पुराना व्यक्तिगत संपर्क थिला। आज से आम दल सामिल होती, आम परिवार सहित सामिल होती। बापा मध्य राजनीति रे थिले, विधायक थिले एवं तीन थर देवाशीष सामंतराय विधायक थिले एवं आज ओडिशा राजनीति रे गोटे चर्चित चेहरा से एवं दलर विजु जनता दल जो आरंभ है 26 वर्ष तले से फाउंडर मेंबर थिले एवं आज से आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एवं आम विचारधारा को विश्वास रखी ओडिशा सरकार, केंद्र सरकार, डबल इंजन सरकार उपर आस्था विश्वास, आम कार्यकलाप विश्वास से जॉइन कर जोग देइछन्ति। निश्चित भाव में मु ओडिशा प्रदेश तरफ एवं मु देशर आमर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी को धन्यवाद देवी। से अनुमति देइछन्ति, दल जॉइन करइछन्ति एवं पूरा ऑल इंडिया टीम को धन्यवाद देवी जो मैंने जॉइन, अनिल जी को आरंभ कर समस्ते, अरुण जी समस्ते ये कार्य सहयोग करछन्ति। जमती कहले जे ओडिशा प्रथम तर सरकार कौन से मुहूर्त हो पारे से केवल मंत्रिमंडल संप्रसारण विषय नुह, तार सांगरे सांगरे निगम बोर्ड तार मध्य नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो सारी। दल एवं सरकार ए भितरे चयन प्रक्रिया मध्य आरंभ कर संभवतः ये भितरे सेटा मध्य हो किंतु जेबे हेबो आपण मन को सूचना देबो जो माने हेबे संभाव्य जो माने हेबे से माने जेते चिंतित हो नांती ताठू बेसी चिंतित आपण माने ही होछन। सेटा तो माननीय मुख्यमंत्रींकर प्रेरोगेटिव, तेणुकरी जदि माननीय मुख्यमंत्री केतेबेले भी चाहिए जे जो आवश्यकता अच्छी जो मंत्री परिषद जो सदस्य मानकर एपर्यंत खाली पड़ी ताकू जेकोसी समय करें तापाई मु भावुची या संगे कौन विधिबद्ध योजना ता संगे जोड़ी है कि नहीं, किंतु माननीय मुख्यमंत्री जितेबले भी चाहिए से अधिकार अच्छी प्रेरोगेटिव सेटा सी मंत्री परिषद रे सदस्य मान जोड़ापी से नुआ सदस्य को नहीं पारती अधिकार अच्छी। प्रेरोगेटिव सेटा सी मंत्री परिषद रे जड़े किए दल रू खसी पारे कौन अन्य को दोष दबा रुचि ना मोर जन को दोषारोप कर पांड्यान देखा कले समस्त देखा कर नवीन बाबू को अन्य मैंने समस्ते कि देखा कर जड़े राज्यसभा सांसद आ जहाँ विरुद्ध में कहते जो आम दल छाड़ू बोली भी प्रच्छन्न हाथ था राज्यसभा पठेबारे नवीन को बुझे से तो न पठे कहीं मन पड़ानी कहले पांड्यान जो मु राज्यसभा जाइली बोली मिछ कथाटा संपूर्ण मिछ कथा आम कि देखा करूँ साधारण लोक जाऊँ देखा कर सेगुड़ाक जड़े खसवा ना अन्य को दोषारोप करवा एटा शोभनीय नुहे। दल गौण कर तो राज्यसभा सांसद कर पठेला केमती दल जदि गौण करता ये साधारण लोक पठेलानी आमको कहीं देख गौण कराई कोई हिसाब से कि पड़े तार कारण है आपण मैंने जानते भल भाव दुनिया भी आपण मैंने अनुभव कर राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद लोकों द्वारा प्रतिनिधित्व होगा राज्यसभा सांसद दल द्वारा एवं विधायक मान द्वारा मनोनीत होगा से संपर्क कौन संघर्ष कौन संगठन कौन कौन विषय जानती कौन क्या विषय कथा तेणु से गले कौन जब विधायक प्रार्थी हो विधायक हो पूर्वतन विधायक से जेहतु लोकों सहित था से गले दलर प्रभाव पड़ो कि लोकसभा राज्यसभा किए पचार जगाधे जाइए आलंकारिक पदवी हिसाब से कम करूल आबे खराब हो गला आग जो पठेला बेलू विजु जनता दल भल था एवं खराब हो गला ये सब किसी प्रेसर ना तुम्हें संपर्क रखनी संगठन सहित जड़ित रही संगठन कार्यक्रम करना दलर इश्यू जहाँ जहाँ प्रोग्राम दौरान दल ताकू सर्कुलर कर कार्यक्रम दिने करना आउ तो ना तेणु से गले कि प्रभाव पड़ो ना नवीन बाबू रखार कौन अच्छे असुविधा क्या भिड़ी रख क्या इच्छा गले इच्छा रही अनेक लोग तो अच्छा ना जो मैंने जाइए से अनुभव कर कौन ठेसा कर रखिंट
ଥରେ ଖୁସି କରେଇକିରି ମମତା ମହାନ୍ତକୁ, ଥରେ ଖୁସି କରେଇକି ସୁଜିତ କୁମାରକୁ, ଥରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣକାଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର। ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହବାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସଂଗଠନ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାର ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ପାଉଥିବେ ଯେ ବିଜେଡି ପ୍ରକୃତରେ ସବଳ ନା ଦୁର୍ବଳ। ଆପଣଙ୍କର ନାରୀ ଅଧିକାର ସମାବେଶ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଆଜି ତାରିଖରେ ପଇସା ଦେଲେ, ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି ଯଦି ତମର ଦଳ ପ୍ରତି ବା ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ନଥିବ। ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମହିଳା ତାଙ୍କର ନାରୀ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶଟା କେତେଦିନ କଲେ, ଫାଳେ ଅଧେ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିପି ବନ୍ଦ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି 12 ଦିନରେ 4 ଥର ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢୁଛି। ଏଇଟା କୋଉ ମାନେ ଶୁଭଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ କୋଉଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋଉଟେ ଶୋଭନୀୟ ଏଇଟା ଅଛି। ତମର କାହା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରଦାମ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପକ ଅଛି। ତାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତମେ ଯେତେ ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ଯେତେ ଚିକଣ କଥା କହିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? 2 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛ? କିଛି ଉଦାହରଣ କାମ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲ, ଇଞ୍ଚେ କାମ ବଢ଼େଇଛ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଞ୍ଚେ କାମ ବଢ଼େଇଛ। ତମେ ବାଟ ପାଉନ, ତମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପାଉନ ବାଟ ଯେ କୋଉ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କୋଉ ବାଟେ ବାହାରିବ। ଏସିଆର ସବୁଠୁ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଆଜିର ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ି ରହିଛି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ପଇସା ସରକାରଙ୍କର। କିଛି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯୋଉଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେଟା ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେଟା ପଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର, କେତେଟା ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଯାଙ୍କୁ ତୁମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ପଟ୍ଟା ଦେଇଛ। आज आम जो सीआईडी सीबीपीएस केस नंबर 6 नंबर जोटा कि आम बालियंतारू टेक ओवर करूँ से जड़े मुख्य अभियुक्त अरेस्ट होती ना हूँ विनोद कुमार बेहरा सन ऑफ रामचंद्र बेहरा सत्यनगर बासिंदा एवं आम इंदुपुर केन्द्रापड़ारू आम आज गिरफ कर बर्तमान आमर टोटाल गिरफ्तारी संख्या क्राइम ब्रांच 5 जन हेले बालियंता पुलिस 11 जन गिरफ करथिला तापर आम 5 जन को गिरफ करछु एवं अन्य जो मानकर संपृक्ति अच्छी से आम खोजा चलछि। मुझे गोटे कथा कही रखा चाहिए जो मैंने भी बर्तमान आश्रय दौरान आम बर्तमान अगेंस्ट भी एक्शन नब सर माने जो 10 अधिक जो मैंने भी फेरार अच्छा सर कौन राज्य बाहर भी लुचिकी स्टेट को पड़े सीटा तो आम बर्तमान इनफर्मेशन आम गैदर करुचु कहीं राज्य बाहर को गला भाया पर्यंत किसी सेमती इनफर्मेशन नहीं से दे आर काउंसिलिंग देयर प्रेजेंस तांको बहुत लोग साहाय्य कर निश्चय आमर अच्छी तो आमर जो भारतीय न्याय संहिता आमर अच्छी हार्बरिंग ऑफ क्रिमिनल जो सेक्शन अच्छी से सेक्शन आम जो पाइबू जे आश्रय देते आम निश्चय गिरफ कर लोक जाणिकी सर कि लोक मैंने लुचेवा जन को कनसिल कर रखेवा हाँ मेनली से तो रिलेटिव घर को पड़े था कि कौ सांग फांग घर था तेणु आम बर्तमान खोजुचु निश्चय पाइले आम उभय एगेंस्ट आम एक्शन नब आप देखिए जदि जो वीडियो सब होता वायरल होता से आम सब चिन्हट करूँ आउरी भी 8-10 जन अच्छा तो से जो मैंने वीडियो चिन्हट होती जो मैंने पिटापिटी कर एगेंस्ट आम एक्शन नब सर मैंने कहु कि ओम जी कि नहीं चल आसूला अनेक सोशल मीडिया किसी खबर बुलूँ कि ओम को लाई डिटेक्शन सम्मुखीन से आड़ को सन्देह आड़ को जाऊँ अनेक कथा सोशल मीडिया बुलूँ एगुड़ा कौन ना बेसिकली आम थरोली इंटरवेट करूँ थरोली इंटरवेट कर किसी संपृक्तिर किसी मिली नहीं एवं से भी जो प्रकार जो नारेसन देले तादेरे किसी संपृक्ति जना पड़ूना बट एबे भी आमर तदंत चली तदंत जदि किसी आसो तो आम एक्शन नब कि लाइट डिटेक्शन एगुड़ा सब आम किसी करना सर एबे भी केते जण स्कैनर अछंती आपन आउरी 8-10 जण अछि आउरी 8 झियो मानकर से जो झियो दी जनकर कोन तार भूमिका थिला कि ठीक क्राइम ब्रांच को इनकर करने झियो मानकर से तो गोटे कंप्लेनेंट अच्छी आमर गोटे केस रे से कंप्लेनेंट अच्छा जो थे कि से डिसीज एगेंस्ट रे कहिसंती तेणु सेटा भी इन्वेस्टिगेशन चली
तांकर वन वन रेकर्ड होती स्टेटमेंट आम नहीं तो सेटा भी पार्लाली चलती से तो सेटा सेठी कर केसटा आम नहीं तो बालियांतर भी चलती तो झील घर जो साइड जो दुष्कर्म केस किसी मैंने एंड पॉइंटा कौन फाइनाल रिपोर्ट हम ना कौन से तदंत चलती आम तो स्टेटमेंट नहीं जहाँ संपृक्ति आसो से तो बर्तमान जहाँ आलिगेशन कर तो से जो आक्यूज से तो बर्तमान डिसीज तेणु आमको जहाँ बाहर से अनुसार आम एफआईआर एबेटेड हम कि फाइनाल रिपोर्ट हम पर ही जना पड़े तदंत कला जना पड़े सर आप चैलेंज कौन क्राइम ब्रांच ये केस चैलेंज किसी ना बर्तमान दिस पीपल आर काउंसिलिंग देयर प्रेजेंस तेणु आमको बर्तमान तार सब इनफर्मेशन नहीं कि धरवाटा आम चैलेंज हो तो आम तो पूरा लगिचु आम टीम से दिन जो दिन नेहरू से दिन लगिचु तो आस्ते आस्ते गोटे जन जन धरा पड़ुंट जमी जन जन धरा पड़ इंदुपुर अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं, अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगे, एमएसआई के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट is incapable to solve the problems of the poor people. अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं, अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे। राहुल गांधी एक कुंठित मानसिकता के डिप्रेस्ड मंद बुद्धि बालक की तरह बिना तथ्यों के बोलते रहते हैं। भारत की जैन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। आज देश का युवा स्टार्टअप, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, एआई और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान विश्व मंच पर बना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को भ्रमित करने और संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य किया है। राहुल गांधी का ये बयान अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए और ये बयान उनकी हताशा, निराशा, डिप्रेस्ड मानसिकता का हिस्सा दिख रहा है। भारत की जैन जी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करती है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को अवसर और सम्मान, अधिकार और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान, नई ऊंचाई, नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है और निश्चित रूप से भारत की जैन जी देश की प्रगति में लगी हुई है और राहुल गांधी का ये बयान देश के युवाओं का अपमान है। राहुल गांधी एक कुंठित मानसिकता के डिप्रेस्ड मंद बुद्धि बालक की तरह बिना तथ्यों के बोलते रहते हैं। भारत की जैन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। आज देश का युवा स्टार्टअप, स्टैंडर्ड स्टार्टअप,
इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, AI और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान विश्व मंच पर बना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को भ्रमित करने और संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य किया है। राहुल गांधी का ये बयान अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए और ये बयान उनकी हताशा, निराशा, डिप्रेस्ड मानसिकता का हिस्सा दिख रहा है। भारत की जेनजी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को अवसर और सम्मान, अधिकार और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान, नई ऊंचाई, नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और निश्चित रूप से भारत की जेन जी देश की प्रगति में लगी हुई है और राहुल गांधी का ये बयान देश के युवाओं का अपमान है। राहुल गांधी एक कुंठित मानसिकता के डिप्रेस्ड मंद बुद्धि बालक की तरह बिना तथ्यों के बोलते रहते हैं। भारत की जेन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। आज देश का युवा स्टार्टअप, स्टैंडर्ड स्टार्टअप, इनोवेशन, डिजिटल इंडिया, AI और वैश्विक नेतृत्व की नई पहचान विश्व मंच पर बना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को भ्रमित करने और संस्थाओं को बदनाम करने का कार्य किया है। राहुल गांधी का ये बयान अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए और ये बयान उनकी हताशा, निराशा, डिप्रेस्ड मानसिकता का हिस्सा दिख रहा है। भारत की जेनजी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में युवाओं को अवसर और सम्मान, अधिकार और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान, नई ऊंचाई, नया आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। और निश्चित रूप से भारत की जेन जी देश की प्रगति में लगी हुई है और राहुल गांधी का ये बयान। सर, आज जिस तरीके से CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, 2 रुपए और महंगा हो गया है CNG, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। डीजल, पेट्रोल और CNG, आप देखें ना क्या किया है इन्होंने। डीजल, पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया और CNG 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए फिर और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपए बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जिसको कहते हैं इन पे जनता के रोष का, जनता के गुस्से का, जनता की सहूलियत का इतनी बेशर्मी आ गई, कोई असर ही नहीं रहा। रोज उठो एक नई खबर महंगाई की मिलती और फिर ये महंगाई सिर्फ CNG खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, डीजल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, पेट्रोल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, ये हर भारतवासी पे पड़ेगी। क्योंकि क्रय केंद्रों तक जो सामान जाता है वो इन्हीं माध्यम के से तो जाता है। जब सामान की ढुलाई महंगी हो जाएगी तो सामान भी महंगा हो। सर, आज जिस तरीके से CNG की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, 2 रुपए और महंगा हो गया है CNG, कैसे देखते हैं? पश्चिमी एशिया के युद्ध से पूरी दुनिया में क्राइसिस है, समस्याएं हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक विकास के दिशा में बढ़ा के रखा है।
फिर भी पश्चिमी एशिया के युद्ध से कुछ चुनौतियां हमारे देश में इस समय महसूस हो रही हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी पहले ही देश की जनता का आह्वान कर चुके हैं कि कुछ चीज़ों का, कुछ वस्तुओं का हमें प्रयोग न्यूनतम करके देश के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो ये वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए रेट बहुत ही मेरे ख्याल से, चूंकि इस समय की आवश्यकता है, आने वाले समय में इस सब चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा। पश्चिमी एशिया के युद्ध से पूरी दुनिया में क्राइसिस है, समस्याएं हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक विकास के दिशा में बढ़ा के रखा है। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया है महंगाई को लेकर, क्या करें? देखिए, दुनिया की जो स्थिति है, पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, उस अनुपात में भारत में सबसे कम बोझ जनता पे डाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस आज हुकूमत में होती तो ये पेट्रोल डीजल के दाम को डबल कर देती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है कि जनता पे कम से कम बोझ डाला जाए। सरकार इसको निपटने का पूरा इंतजाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। जब दुनिया में वैश्विक संकट है, हरमुज बंद है, तेल गैस की आपूर्ति कम हो रही है, उसके बाद भी भारत ने वो सब उपाय किए हैं जो एक सरकार को करना चाहिए। इस पर जहां पूरे देश को एक होना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया है महंगाई को लेकर, क्या करें? देखिए, दुनिया की जो स्थिति है, पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, उस अनुपात में भारत में सबसे कम बोझ जनता पे डाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस आज हुकूमत में होती तो ये पेट्रोल डीजल के दाम को डबल कर देती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है कि जनता पे कम से कम बोझ डाला जाए। सरकार इसको निपटने का पूरा इंतजाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। जब दुनिया में वैश्विक संकट है, हरमुज बंद है, तेल गैस की आपूर्ति कम हो रही है, उसके बाद भी भारत ने वो सब उपाय किए हैं जो एक सरकार को करना चाहिए। इस पर जहां पूरे देश को एक होना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। कांग्रेस की तरफ से बयान दिया है महंगाई को लेकर, क्या करें? देखिए, दुनिया की जो स्थिति, आपसे पूछना चाहूंगा सर, 2 रुपए आज सीएनजी पे जो है बढ़ गए हैं और कल डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़े थे, अब आज सीएनजी की दामों की बात। ये एक झटके में नहीं कत्ल करते हैं, ये हलाल कर रहे हैं। यानी 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, ये क्या बढ़ाने का तरीका है? यानी जनता को ये मूर्ख समझते हैं और हिंदू मुस्लिम नरेटिव में, मीडिया मैनेजमेंट में, इनके प्रचार में ये दम लगता भी है कि लोगों को जिस तरह से सड़क पर आना चाहिए, विरोध करना चाहिए, करा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो लोगों को भ्रमित कर रखा है, अंधभक्त है यहाँ पर, डर भी है, लेकिन देश इनका नहीं है क्या? जो शोषण हो रहा है और पूंजीपति इस देश में लूट रहे हैं, सरकारी कंपनियों का मुनाफा खूब बढ़ा है, जो तेल की कंपनियां हैं, और जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता रहा और आधे से भी कम दाम था यूपीए सरकार के समय से, तब भी तो डीजल और पेट्रोल महंगा था। 60 रुपए से बढ़कर के 90 हो गया था, 70 रुपए से बढ़कर के 97, 100 रुपए पेट्रोल हो गया था। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।